आखिर दुनिया के लिए सुपर पावर अमेरिका से कोई फाइटर जेट क्यों नहीं खरीदता? भारत क्यों अमेरिका की एक नहीं सुनता? भारत की एयरफोर्स में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और खुद भारत के विमान तो हैं, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए भारत ने क्यों लगा दिया नो एंट्री का बोर्ड? पाकिस्तान के साथ अमेरिका की वो कौन सी गहरी चाल थी जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए अमेरिकी फाइटर जेट्स से कर दिया दूर? जब पूरी दुनिया F-35 जैसे विमानों की बनी हुई है, फैन तो भारत क्यों फ्रांस के राफेल और रूस के सुखोई पर अरबों डॉलर लुटा रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जो रक्षा मामलों की थोड़ी सी भी समझ रखने वाले हर भारतीय के दिमाग में कौंता है। एक तरफ है अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस हथियार बनाने वाला देश है, हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर असल दुनिया तक, जिसके F-16, F-18 और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की तूती बोलती है। और दूसरी तरफ है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, जो अपनी सुरक्षा पर अरबों खरबों डॉलर खर्च करता है। लेकिन जब आप भारतीय वायुसेना की सूची पर नजर डालते हैं तो आपको एक हैरानी वाली बात पता चलती है। हमारी एयरफोर्स में रूस के सुखोई हैं, फ्रांस के मिराज और राफेल हैं, ब्रिटेन के जगवार हैं और हमारा अपना स्वदेशी तेजस भी है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अमेरिका का एक भी फाइटर जेट शामिल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या अमेरिका हमें अपने सबसे अच्छे जेट बेचना नहीं चाहता, या फिर भारत ही उन्हें खरीदना नहीं चाहता? ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने तो भारत को F-35 तक ऑफर कर दिया था, फिर भी भारत ने मना कर दिया। इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और रणनीतिक राज छिपा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती है, धोखा है, भरोसा है और सबसे बढ़कर एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मान सम्मान और देश की संप्रभुता का सवाल है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी और परत दर परत वो राज खोलेंगे जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि भारत ने जो किया बिल्कुल सही किया। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस बड़ी पहेली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा छिपा है भारत के बगल में, यानी पाकिस्तान में। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। आजादी के बाद से ही जब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तब अमेरिका ने दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी चुना। यह वो दौर था जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी थीं, और इसी मदद की आड़ में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए अपने उस वक्त के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-16 फाल्कन। सोचिए, एक ऐसा देश जो भारत के साथ 3 लड़ाइयां लड़ चुका था, उसके हाथ में अमेरिका ने वो ताकत दे दी जो पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकती थी। यह भारत के लिए एक सीधा सीधा रणनीतिक खतरा था। भारतीय नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हम भी उसी देश से हथियार खरीदें जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हथियार दे रहा है? इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं? इसके पीछे ठोस वजह थी। मान लीजिए, अगर भारत अमेरिका से F-16 खरीद लेता और कल को पाकिस्तान के साथ कोई संघर्ष होता तो क्या होता? दोनों ही देश एक ही तरह के विमान उड़ा रहे होते। ऐसे में अमेरिका किसका साथ देता? वो देश जो उसका पुराना और भरोसेमंद सहयोगी है, यानी पाकिस्तान, या वो देश जो सिर्फ एक ग्राहक है, यानी भारत? जाहिर है अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता। वो भारत को स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर सकता था, विमानों के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से रोक सकता था, या फिर अपने सैटेलाइट की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे सकता था। यह भारत को एक ऐसी कमजोर स्थिति में डाल देता जहां हमारी वायुसेना अपने ही विमानों के लिए दूसरे देश पर निर्भर हो जाती। यह अपनी सुरक्षा की चाबी दूसरे के हाथ में देने जैसा था। भारत ने अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखा और फैसला किया कि वह किसी भी ऐसे देश से अपने मुख्य लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा जो पाकिस्तान का करीबी रक्षा सहयोगी हो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जब भारत ने अमेरिका से रणनीतिक दूरी बनाई तो एक और महाशक्ति ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और वह देश था रूस, यानी उस समय का सोवियत संघ। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ हथियारों के लेन देन का रिश्ता नहीं है, यह भरोसे और समय की कसौटी पर खरी उतरी एक फौलादी साझेदारी है। जब 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, तब रूस ही था जो भारत के समर्थन में अपनी परमाणु पनडुब्बियों के साथ ढाल बनकर खड़ा हो गया था। इस ऐतिहासिक भरोसे ने दोनों देशों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाया जो आज तक कायम है।
रूस ने भारत को सिर्फ हथियार बेचे नहीं, बल्कि भारत को हथियार बनाना भी सिखाया। यह सबसे बड़ा फर्क था अमेरिका और रूस की डील में। रूस ने भारत को मग 21 जा स्विंग मग, 27 और मग 29 जैसे लड़ाकू विमान दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने भारत को सुकोई 30 जैसे विमानों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और उन्हें भारत में ही बनाने का लाइसेंस दिया। आज भारत के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में सुखोई 30 MKI विमान बनते हैं, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। यह है आत्मनिर्भर भारत की वो नींव जो रूस के साथ मिलकर रखी गई थी। रूस से हथियार खरीदना भारत के लिए हमेशा से आसान और किफायती रहा है। रूस ने कभी भी भारत के आंतरिक मामलों पर कोई राजनीतिक शर्त नहीं लगाई। आज भी यह दोस्ती उतनी ही मजबूत है। भारत अपने 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI विमानों को सुपर सुखोई लेवल पर अपग्रेड करने के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें नए रडार, हथियार और एनिक्स लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट सुखोई S-57 में भी गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह सब दिखाता है कि भारत और रूस का रक्षा संबंध सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं, बल्कि सह विकास और साझा उत्पादन का है। एक ऐसा भरोसा जो 70 सालों से कायम है और जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और छिपे हुए कारण पर, जिसकी वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई स्वाभिमानी देश अमेरिकी हथियारों से दूरी बनाकर रखते हैं। ये कारण है अमेरिका के सख्त कानून और उसकी कंट्रोल करने की नीति। जब अमेरिका किसी देश को अपना एडवांस हथियार बेचता है, तो वह सिर्फ एक हवाई जहाज या मिसाइल नहीं बेचता, बल्कि उसके साथ बेचता है अपनी शर्तों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। इन शर्तों को एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट जैसे नामों से जाना जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अमेरिका इस बात की निगरानी करेगा कि आप उसके दिए गए हथियार का इस्तेमाल कब, कहां और किसके खिलाफ कर रहे हैं। मतलब हथियार आपका, पैसा आपका, लेकिन कंट्रोल अमेरिका का। भारत जैसा देश जिसकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, वो ऐसी शर्तों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हम यह तय करने का अधिकार किसी और देश को नहीं दे सकते कि हम अपने खरीदे हुए विमानों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके अलावा अमेरिका का एक और कानून है जिसका नाम है काटसा। यह अमेरिका का वो डंडा है जो वो उन देशों पर चलाता है जो उसके दुश्मन देशों जैसे रूस, ईरान से हथियार खरीदते हैं। भारत ने जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने भारत पर भी कांटसा लगाने की धमकी दी थी। हालांकि भारत अपने मजबूत पक्ष पर अड़ा रहा और अमेरिका को झुकना पड़ा, लेकिन यह दिखाता है कि अमेरिकी हथियार खरीदने का मतलब है खुद को अमेरिका की राजनीतिक शर्तों की सोने की जंजीरों में बांध लेना। फ्रांस और रूस जैसे देश इस मामले में भारत को ज्यादा आजादी देते हैं। फ्रांस ने जब भारत को राफेल बेचा, तो उसने ऐसी कोई कड़ी शर्त नहीं लगाई। यही वजह है कि आज भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना भी अपने विमान वाहक पोतों के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीद रही है। भारत हमेशा उस पार्टनर को चुनता है जो उसकी संप्रभुता का सम्मान करे, न कि उस पर अपनी शर्तें थोपे। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच कोई रक्षा संबंध है ही नहीं? क्या दोनों देश एक दूसरे से कोई हथियार नहीं खरीदते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। भारत अमेरिका से लड़ाकू विमान तो नहीं खरीदता, लेकिन उसने अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका से कई दूसरे महत्वपूर्ण और रणनीतिक हथियार खरीदे हैं। भारत की खरीदारी बहुत सोची समझी और चयनात्मक है। भारतीय सेना ने अमेरिका से वो चीजें खरीदी हैं जिनमें अमेरिका दुनिया में सबसे बेस्ट है और जिनके साथ बहुत ज्यादा राजनीतिक शर्तें नहीं जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 का इस्तेमाल करती है। हमारे पास ऐसे 11 विमान हैं जो पलक झपकते ही लद्दाख जैसी ऊंची जगहों पर टैंक, सैनिक और भारी सामान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल फोर्सेस के लिए अमेरिका से खरीदे गए लॉकहीड C-130J सुपर हरकुलिस विमान हैं, जो किसी भी छोटे रनवे पर उतर सकते हैं। जब बात लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आती है, तो भारत ने अमेरिका से बोइंग H-60 चारीपची गार्डियन हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। साथ ही सियाचिन जैसे ऊंचे पहाड़ाएं पर सामान पहुंचाने के लिए बोइंग CH-47 एफिनुक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, भारतीय नौसेना भी समंदर की निगरानी के लिए अमेरिका के बोइंग P-8I पोजिडॉन विमानों का इस्तेमाल करती है, जो पनडुब्बियों का काल माने जाते हैं। और अब तो भारत अमेरिका से 31 AMQ नोट BCC गार्डियन ड्रोन भी खरीद रहा है, जो हिंद महासागर में भारत की आंख और कान बनेंगे।
यह सब दिखाता है कि भारत की नीति अमेरिका विरोधी नहीं बल्कि भारत समर्थक है। हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन बराबरी की। हम उनसे वह टेक्नोलॉजी लेंगे जो हमारे हित में है, लेकिन हम अपनी वायुसेना की मुख्य लड़ाकू ताकत के लिए किसी भी ऐसे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे जो हमारी संप्रभुता पर किसी भी तरह का अंकुश लगाता हो। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ऐतिहासिक दोस्ती, रूस के साथ भारत का समय की कसौटी पर परखा गया भरोसा और अमेरिकी हथियारों के साथ आने वाली राजनीतिक शर्तें, इन तीनों वजहों ने मिलकर भारत को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह फैसला 100% सही साबित होता है। आज भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, रूस के साथ मिलकर सुपर सुखोई बना रहा है और सबसे बड़ी बात, अपने स्वदेशी तेजस मार्क 1A और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के विमान एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। भारत का लक्ष्य साफ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। हम दुनिया के सबसे अच्छे हथियार खरीदेंगे, चाहे वह कहीं से भी मिले, लेकिन अपनी आसमान की हिफाजत की चाबी हमेशा अपनी जेब में रखेंगे। आपको भारत की इस नीति के बारे में क्या लगता है? क्या भारत को भविष्य में अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर रूस, फ्रांस और आत्मनिर्भरता का रास्ता ही सही है? अपनी राय पूरी ताकत से कमेंट सेक्शन में रखिए।